नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 अभी तक वैकेंसी आया नहीं है। वैसे जीएडी के द्वारा कई एक बार इसके ऊपर जो है लेटर इशू किया गया है या और अदर जो डिपार्टमेंट्स है उसके द्वारा जो है वैकेंसी कितना है, वो सीट कितना खाली है वो मांगा गया है। तो बीच में आरक्षण का रिजर्वेशन का मुद्दा आया, जिसके कारण से जो है रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ फरवरी मार्च के टाइम में। अब जो है फिर हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने जो बिहार सरकार का जो नया रिजर्वेशन क्राइटेरिया था उसको जो है कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जो है फिर से वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और ये वैकेंसी को लेकर के चर्चा जोरों शोरों पर है कि कब तक आएगा। तो भाई सबसे पहले कि अगस्त में आपका जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है रिजर्वेशन के ऊपर, आरक्षण के ऊपर, ये मामला अगस्त में ख़त्म होगा। जैसे ही हमको लगता है कि अगस्त में मामला ख़त्म होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको सितंबर तक मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया अगर, तो मतलब वैकेंसी जो है वहाँ तक सितंबर से अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर तक देखने को ये मिल जाएगा। सीजीएल 4 का मेनली जो वैकेंसी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर तक आना चाहिए, सितंबर से अक्टूबर तक ये। लेकिन आगे जो है जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कल हमको बोले कि हाँ क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी से, तो उसी के ऊपर जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए बीएसएससी सीजीएल 4 में ये 2 पार्ट में एग्जाम होता है। ठीक है, एक होता है पीटी और दूसरा होता है मेंस। ठीक है, और देख लीजिए दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आने की संभावना है एएसओ की। ठीक है, इसको बोलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, पहले इसको सचिवालय सहायक बोलते थे सचिवालय सहायक बोलते थे। अब यहाँ से इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है और ये एएसओ हो गया है। तो मेनली ज़्यादातर जो लड़के होते हैं इस पोस्ट के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम फाइट करें, और इसका जो मतलब मार्क्स होता है, सबसे हाईएस्ट जो है मार्क्स जाता है, कट ऑफ जाता है। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट जो है कट ऑफ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग को अभी से ही मतलब कंटिन्यूअस पढ़ना होगा, यानी कि अभी से नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस लगे रहना होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं पिछले कई एक साल से, तो उस चीज़ को जो है कंटिन्यू करते रहना होगा, तब जाकर के जो है इसके कट ऑफ मार्क्स तक लड़के जो है पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं इन सभी पे पीटी और मेंस का जो एग्जाम होगा उसके ऊपर कैसे कैसे क्या होगा, कौन कौन से बुक को जो है आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक, देखिए पीटी का जो एग्जाम है, पीटी के एग्जाम में एक पेपर होता है। कितना पेपर होता है? एक पेपर का एग्जाम होता है। ठीक है, मेंस के एग्जाम में 2 पेपर का एग्जाम होता है। ठीक, पीटी का जो आपका एग्जाम है, एक पेपर का जो एग्जाम होगा, इसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 150 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर, यानी कि 600 नंबर का आपका जो है ये एग्जाम हो जाएगा। 600 नंबर में आपको पीटी आपको मान लीजिए अगर 2500 अगर सीट आ रहा है सपोज, इसका 5 गुना रिजल्ट देगा। 25 कितना 12,500 आपको रिजल्ट देगा। इसी 12,500 रिजल्ट में आपको रहना होगा। इसमें भी जो है सब डिवाइड पहले ही से फिक्स्ड है कि इसमें 35% रिजर्वेशन जो है महिला को मिलना है और बाकी सारा सीट है पुरुष है। उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया है, आप किस मतलब अलग अलग जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो है। अगर मान लेते हैं कि आप EWS से होंगे, BC से होंगे, EBC से होंगे, SC से होंगे, ST से होंगे, किसी से भी होंगे, तो आपको फॉर्म भरने के लिए मुश्किल से 500 से 600 इतना ही सीट मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको
मिलने वाला नहीं है। तो सोचिए कि आप अपने कैटेगरी में भी और यूआर का दोनों मिला करके 500 से 600 से ज़्यादा आपको जो है वैकेंसी नहीं मिलने वाला है। तो इस 500 से 600 के सीट में यानी कि वैकेंसी में आपको कैसे जो है ऊपर रहना है, इसी सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये तो हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। अब देखिए इसमें 2 पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, ठीक है, पहला पेपर होगा हिंदी का। सेकंड जो पेपर होगा वो आपका होगा जीके जीएस, उसके मतलब जनरल पेपर होता है जीके जीएस मैथ प्लस साइंस, ठीक है, मैथ साइंस जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। वही चीज यहाँ भी है। इसका जो पहला पेपर होगा ये हो जाएगा मैथ जीके जीएस, ठीक है, इसमें मैथ प्लस साइंस कर देते हैं, ठीक है, जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग। ये सारा जो पेपर होता है ये आपको 50 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, मैथ और साइंस से इससे 50 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे है, जीके जीएस मिला के 50, मैथ साइंस 50 और रीजनिंग से 50। और हिंदी का जो पेपर होगा ये 100 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी कि 400 का, और ये एक क्वेश्चन जो है आपको 4 नंबर का यानी कि ये 600 नंबर का आपका ये हो जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको ये वाला पेपर के अनुसार बनेगा, ठीक है। मेरिट जो बनेगा ये 600 के अनुसार बनेगा, बाकी का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सिर्फ क्वालिफाई है। पहला पेपर जो है सिर्फ क्या है, क्वालिफाई है, क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। तो चलिए इसके अब आगे चलते हैं, क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए पीटी का और मेंस का जो सिलेबस है, इसमें अगर आप पीटी का जैसे तैयारी करते हैं तो आपका मेंस का भी तैयारी क्या हो जाता है, हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मेंस में क्या, देखिए पीटी में क्या होता है कि 115 नंबर में आपका रिजल्ट आ गया या 112-13 नंबर पे रिजल्ट आ गया, लेकिन जब मेंस में जाते हैं वही जो है 6 से 7 नंबर जो है आपका इंक्रीज कर जाता है, ठीक। तो वहाँ का जो तैयारी का लेवल है यहाँ के पीटी के तैयारी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप पीटी में देखिए लड़का यहाँ पे कम से कम 14 से 15 लाख लड़का कम से कम ये फॉर्म को 14 लाख से 15 लाख तक लड़का इसमें इस फॉर्म को फिल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मत कभी भी संभावना रखिएगा कि हाँ इसको जो है 4 लाख 5 लाख, नहीं, ये 14 से 15 लाख लड़का फॉर्म भरेगा। कम से कम लड़का जो है 9 से 10 लाख जो लड़का है अपीयर होगा एग्जाम में आपका, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। तो अब दोस्तों क्योंकि ये जितने सारे जो बिहार के जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी करने वाले हैं उन लोगों का ये बहुत ही ड्रीम जॉब होता है, ठीक है। और ये अब जैसे इसमें देखिए पीटी में अब जीके जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना है। जीके जीएस हो गया, इसी में आपको करेंट अफेयर्स हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, इसी में आपको बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है। तो ये आपको इतना सारा पोर्शन पढ़ना है जीके जीएस के लिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग के लिए पहले इसके लिए बात करते हैं। तो देखिए जीके के लिए इसमें आपको जीके में सारा सब्जेक्ट आता है, जैसे हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इसी को पॉलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया। एक आध दो क्वेश्चन जो है आपको इन्वायरमेंट से पूछा जाता है, ठीक है, क्या बोले इन्वायरमेंट से एक आध क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है।
तो ये आपको जीके जीएस का है, और हिस्ट्री जो उसके बाद में करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स कम से कम आपको जो है 1.5 साल का तो करना पड़ेगा, 1.5 ईयर का। ठीक है, जब एग्जाम होगा उस टाइम का। तो अभी आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ जनवरी से लेकर के अभी कंटिन्यू जो है इस साल का पूरा करते जाइए। मान लेते हैं अक्टूबर में अगर फॉर्म आया, तो अक्टूबर में फॉर्म आया तो ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक या दिसंबर या जनवरी फरवरी तक आपको एग्ज़ाम जा सकता है। तो फरवरी तक एग्ज़ाम जा सकता है, तो वहाँ पे आप इस जनवरी से करंट अफेयर्स को कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा खूब तगड़ा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप स्पीडी का जो है स्पीडी का क्या कीजिए कि जो मंथली आता है उसमें 1 साल का दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो वाला ले लीजिए, किसी भी 1 महीने का। अभी जो नया आया होगा वो ले लीजिए, या नेक्स्ट जो है अभी आएगा 2-4 दिन में वो ले लीजिएगा, मतलब यानी कि अगस्त वाला जो आएगा वो ले लीजिएगा। वहाँ से क्या करना है कि इसको जो है 1 साल का पूरा बढ़िया से कवर कर लेना है, उसी को कवर करना है। और प्रतियोगिता दर्पण जो है कंटिन्यूअसली जो है उसको देखते रहना, पढ़ते रहना है, क्योंकि इसका ज़्यादा प्रतियोगिता दर्पण से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपको जीके जीएस का भी या कहीं और से भी डायरेक्ट टकरा जाता है। एक चीज़ और दोस्तों बताते हैं कि जैसे अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण यानी कि पीडी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि अदर स्टेट का जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, या अदर स्टेट का जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, या अदर स्टेट का और कोई एसआई का एग्ज़ाम हुआ, तो उस सभी क्वेश्चन का भी करेक्शन दे देता है, 4-5-6 सेट उसमें दे देता है। तो वो अभी करंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका दे देता है। तो वो सारा चीज़ आपको, अगर मान लेते हैं कि वहाँ से 10-10 अगर 50-50 अगर क्वेश्चन भी अगर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने लिए जीके जीएस का, तो वो क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ते हैं जो ट्रेडिशनल जो जीके है, या अभी जो आप पढ़ते हैं, तो मोटा मोटी जिसका खूब अच्छा तैयारी है ना, वो लड़का जो है 50 जीके जीएस में जिसमें करंट ये सब कुछ आता है, उसमें आपको 35 से 40 तक तो पहुंच जाता है। इसका खूब अच्छा जीके जीएस है जो। लेकिन जब तक आप वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं, अदर स्टेट का जो अभी जो करंट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और वो चीज़ नहीं पढ़ते हैं, तो आप 4 से 5-6 क्वेश्चन जो है मिस कर देते हैं, और यही 6 क्वेश्चन मेरिट लिस्ट से आउट ऑफ मेरिट लिस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पीडी का जितना सारा जो सेट देता है ना, अलग अलग स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी का जो है पढ़ना है और पढ़ते रहिएगा। तो वो आपको यहाँ पे जीके जीएस में फायदा करेगा, करंट अफेयर्स में तो करेगा ही करेगा। और जो स्पीडी क्या है ना कि स्पीडी उतना जल्दी याद होता नहीं है, मतलब कितना भी पढ़ते हैं तो भूलते बहुत जल्दी है उसको। तो आप पीडी जब एक बार कंसेप्चुअल पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट आपका जो है करंट अफेयर्स में सही हो जाएगा, तो उससे भी आपका जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगा। वो पीडी पढ़ने के बाद स्पीडी पढ़िएगा, ज़्यादा फायदे में रहिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और दूसरा ये सब सब्जेक्ट के लिए, जैसे कुछ लड़का पूछा कि कौन कौन सा बुक फॉलो करें, क्या करें, तो इसके लिए तो सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि जो बेसिक है लुसेंट का और सब्जेक्टिव, वो आपको पढ़ना है। इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए लुसेंट का अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आपको आ ही जाता है। 25 क्या, इसको हम 30 मान लेते हैं, 30 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको और इसको एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नंबर को ज़्यादा लाने के लिए आपको और भी बुक का जैसे इसमें स्टैटिक जीके जो पूछता है, उसके लिए आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार का जो है बुक पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लुसेंट आप पढ़ लिए, लुसेंट देखें, फिर लुसेंट के साथ साथ आप जो है स्पीडी का स्पीडी का ले लीजिए। ठीक है, स्पीडी का जीके जीएस और साइंस दोनों लेना है, जीके जीएस और साइंस।
दोनों बुक को लेना है, ये नहीं कि केवल जो है केवल एक जीके ले लेना, नहीं, स्पीडी का जीके जीएस साइंस प्लस लूसेंट का जीके जीएस और साइंस दोनों, ठीक है, ये दोनों बुक आपको लेना है। उसके बाद बात आता है स्पेशल जीके के लिए, जो स्टैटिक जीके है उसके लिए। तो उस स्टैटिक जीके आपको जो है स्पीडी में पूरा मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं हम और एक्स्ट्रा करें, तो और एक्स्ट्रा करने के लिए तो जैसे हम आपको करा रहे थे पहले, अभी जो है बंद है क्योंकि वैकेंसी नहीं आया, तो थोड़ा सा दिमाग ढीला हो गया, तो वहाँ पे बंद किए हुए थे। तो आपको घटना चक्र का जो पॉइंटर है वो चलेगा, या एक और जो बुक है घटना चक्र का पॉइंटर हो गया। उसके बाद हाँ, महेश वर्णमाल का जो बुक है आपको एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है, एनसीईआरटी का सार संग्रह, इसको भी जो है आप साथ में लेकर के चल सकते हैं, ठीक है, इसको आराम से साथ में पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत इशू नहीं है यहाँ पे। तो इतना बुक को लेकर के चलिए, ठीक है। और ये वीडियो हम ऑन डिमांड बना रहे हैं, और कुछ लड़का जो है डिमांड के क्या क्या पढ़ना चाहिए सर, कैसे कैसे करना चाहिए, तो और देखिए इसमें आपको सारा सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये नहीं कि नहीं अभी जो है आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, अब इसमें ये नहीं देखना है कि हाँ ये चीज़ पढ़े ये चीज़ नहीं पढ़े। अभी आपके पास टाइम है, अब आप अभी जो है आप पढ़ सकते हैं, 6 महीना तक आप पूरा पढ़िए, एकदम खुल के पूरा पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, ईवीएस, ठीक है। उसके बाद एक और आता है आपको साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। ये सब आपको करना ही करना पड़ेगा, तब जा करके जो है सारा कुछ सही होगा, ठीक। बाकी करंट अफेयर्स पे डिस्कशन कर ही लिए, और इसमें किस मतलब ये नहीं कि आपको ये चीज़ छोड़ना है वो चीज़ छोड़ना है। अभी आपके पास 6 महीना एक्स्ट्रा टाइम है, 6 मंथ तो टाइम है ही कम से कम एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के बाद फिर अभी ये होगा, फॉर्म भराएगा, उसमें 2 महीना लग जाएगा, अभी 2 महीना आने में लगेगा, 4 महीना, 3 महीना के बाद एग्जाम होगा, 7 महीना 8 महीना। तो अभी से आप जो है इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, आपको लगेगा कि नहीं हमको कुछ टॉपिक में दिक्कत है या कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, जरूर जो है हम उसके ऊपर जो वीडियोस आपको देंगे और उसका एक एक चीज़ का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और बाकी अब चलते हैं दोस्तों मैथ के ऊपर, कि मैथ के लिए क्या करना चाहिए। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। देखिए जिनका मैथ बेसिक सही है, ठीक है, बेसिक पूरा जो RS अग्रवाल या राकेश यादव का बुक या कोई भी बुक बना चुके हैं, तब तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। डेली जो है या एक दिन गैप करके भी एक एक सेट जो है प्रैक्टिस करें मैथ का केवल, ठीक है ना, मतलब मैथमेटिक्स का, उनके लिए काफ़ी है। कोई भी सेंट्रल सीजीएल वाला जो है मैथ का एक सेट उठाइएगा और वहाँ से बना लीजिएगा, आपका मैथ सही रहेगा। दूसरा, जिनका मैथ अगर सही नहीं है वो RS अग्रवाल का बुक उठाइए। दूसरा, आपको ज़्यादा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, RS अग्रवाल का बुक उठाइए और इसको जो है बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चैप्टर वाइज पूरा बना दीजिए, मतलब एडवांस मैथ को छोड़ के अरिथमेटिक जो है पूरा बना दीजिए, उसी से क्वेश्चन आता है, जो भी एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, जितना सारा चैप्टर है अरिथमेटिक टाइप का, इस सारा जो है बना चाहिए, ठीक। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ में अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो ज़रूर हम बना देंगे। दूसरा, रीजनिंग। रीजनिंग में दोस्तों आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रीजनिंग का केवल प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए और रीजनिंग आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। और जिस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, तो उस टाइप में रीजनिंग में क्या कीजिएगा,
कि जाइएगा, उसका बुक कोई भी बुक उठा लीजिए, लुसेंट का रीजनिंग उठा लीजिए, या आप जी के ये RS अग्रवाल का रीजनिंग उठा लीजिए, सगीर अहमद का रीजनिंग उठा लीजिए। उस बुक को जो है पूरा क्या कीजिएगा, उस चैप्टर वाइज चैप्टर से जो है क्लियर कीजिएगा, चैप्टर से बनाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्तों ये चीज़ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और बोलिएगा, अब नेक्स्ट वीडियो जो है इसी के ऊपर, साइंस के ऊपर जो है वीडियो बनाएंगे फुल्ली, कि साइंस कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। तो तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही, और फिर जो है तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।